हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था, यदि कोई बॉडी की स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये ग्राफ हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। यदि किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है या उसकी स्पीड हमारी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट पर, तब इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं सेकंड जो इसकी कंडीशन है कि जो स्पीड है बॉडी की वो चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पर, तो वहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा ग्राफ है स्पीड टाइम ग्राफ में। यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट पर उसकी स्पीड चेंज होती है, तो देखिए पहले मैं एक बात बताऊं आपको। यदि कोई बॉडी है, ठीक है, उसकी स्पीड इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो जो मूव कर रही है बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो हम वहाँ कहते हैं कि यहाँ जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा हमारा यूनिफॉर्म रेट पर चेंज हो रही है, तो वहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ओके, क्या बनेगा? यूनिफॉर्म स्पीड जो चेंज हो रही है इसकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ जो स्पीड चेंज हो रही है, तो वहाँ जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यहाँ जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ में किसी भी मूविंग बॉडी का, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे कि यहाँ से क्या फाइंड करना है हमें। वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की वहाँ से हम स्पीड टाइम ग्राफ देखें तो वहाँ से हम उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पता है कि टाइम के साथ यदि किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो यूनिफॉर्मली रेट पर चेंज हो रही है, मतलब विद एक्सेलरेशन के साथ चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा बनता है हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमने जो वाई एक्सिस पे क्या लिया? स्पीड, और एक्स एक्सिस पे क्या लिया? टाइम। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म रेट से हमारी स्पीड चेंज हो रही है टाइम के साथ इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो हम ग्राफ कैसा बनता है हमारा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। तो ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। ठीक है, किस रेट से हमारी स्पीड चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब क्या होता है हमारा? एक्सेलरेशन होता है, तो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ। तो सपोज कीजिए हमने यहाँ एक पॉइंट ले लिया बेटा, ये इसको नाम दे देती हूँ मैं P। ठीक है, तो इस P से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ मैंने टाइम दे दिया, सपोज कीजिए T1। ओके, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, उसको नाम दे दिया R। इस T1 मार्क पर मैंने एक नाम दे दिया, सपोज कीजिए वो है Q। ठीक है, तो इस पर हमने एक पॉइंट मार्क किया P। इस P से हमने एक टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये क्या ओरिजिन ये क्या दिखा रहा है कि इतने इंटरवल ऑफ टाइम में उस बॉडी की स्पीड कितनी चेंज हुई, इतनी। बात समझ में आ रही है ना आपको? सो नाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट ए टाइम corresponding to point Q. Okay, तो we derive perpendicular QP from point Q which touches straight line graph at point P. ओके स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है आपका, एक्सेलरेशन ये कह रहे थे ना किस रेट से हमारी यूनिफॉर्मली रेट से क्या हो रही है? स्पीड चेंज हो रही है। तो यहाँ चेंज इन स्पीड, ओके, तो वो हमारी
वहाँ से क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा। तो चेंज इन स्पीड या बोल सकते हो वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे हमारा, टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है कि चेंज इन स्पीड, कितनी स्पीड चेंज हो रही है बेटा यहाँ पे, पी क्यू, और कितना टाइम लिया उसने, ओ क्यू। तो यहाँ से जो स्पीड जो चेंज हो रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा पी क्यू को, और उस बॉडी ने चेंज जो स्पीड हुई कितना टाइम लिया वो कितना हो गया हमारा ओ क्यू। मतलब ओ क्यू इतना टाइम लेने लिया उस बॉडी ने, और उस बॉडी की स्पीड कितनी चेंज हुई यूनिफॉर्म रेट पर, पी क्यू। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। तो एक चीज़ देखिए, जो पी क्यू अपॉन में ओ क्यू है, ये क्या है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का जो ओपी है, ये जो है हमारी ओपी है ना, ये स्लोप है उस मूविंग बॉडी का, क्या है, स्लोप। तो ये यहाँ से हमें क्या दे रहा है, पी क्यू अपॉन ओ क्यू इज द स्लोप ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ओपी। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, शॉर्टकट, जो किसी भी बॉडी का जो स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ठीक है, वो हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, द स्लोप ऑफ ए बॉडी या स्लोप ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी गिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से स्पीड टाइम ग्राफ का जो किसी भी मूविंग बॉडी का ले रहे हैं हम, तो यहाँ से हमें जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप क्या दे रहा है, हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा, तो जो स्लोप है हमें क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, ये क्या मिल रहा है कि वो किस यूनिफॉर्म रेट से मूव कर रहे हैं, तो स्पीड चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक्सेलरेशन मिल रहा है। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, यदि जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ठीक है, गिवन टाइम में, कितना टाइम में वो कितनी बॉडी मूव, जो बॉडी मूव कर रही है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ओके, देखिए यदि कोई बॉडी है हमारी, उसने क्या किया, ओ क्यू में कितना डिस्टेंस, अब हमें निकालना है कितना डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी ने, मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस बॉडी ने कितना टाइम लिया। तो वहाँ से हम स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस उसका क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी बॉडी का डिस्टेंस, मूविंग बॉडी का, तो जो ओ पॉइंट है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम कोरोस्पॉन्डिंग टू पॉइंट क्यू विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जब भी हम यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमको डिस्टेंस फाउंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, वहाँ हम एरिया की तरफ जाते हैं। ठीक है, जो एरिया एनक्लोज्ड विद इन 2 पॉइंट, वो कौन से पॉइंट है भाई, ओरिजिन से हम इस पॉइंट तक का क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकालेंगे कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वे 2 पॉइंट कौन से हैं हमारे बेटा, वो 2 पॉइंट है हमारे ओरिजिन और यहाँ पे पी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए ट्राइंगल है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे नाम दे दिया, तो ये एक क्या बन गया, ट्राइंगल। तो इसका हम एरिया निकालेंगे, वो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है ना। तो यहाँ से जो हम ले रहे हैं ट्राइंगल का, उसने कितना लिया, तो जो हम लेंगे ना ट्राइंगल लेंगे ओ पी क्यू का। ठीक है,
तो यहाँ पे 1/2 ओ आर इंटू में ओ क्यू। मतलब ये है कि जो हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो जो इक्वल है ना, हमारा जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल और ओ पी क्यू। तो यहाँ से हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाएगा ओ आर पी क्यू। ठीक है, तो इसका हम हाफ जो लेंगे, हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ओ पी क्यू। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जब हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें किसी दो पॉइंट का क्या लेना होगा, एरिया लेना होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उस जो भी बॉडी मूव कर रही है कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वहां से हम एरिया ऑफ क्या निकालेंगे, वो किसके बराबर होगा, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, जो विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ आर पी क्यू। ओके, ओ आर पी क्यू। तो यहाँ से जो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ द डिस्टेंस, ऐसे लिखना है आपको, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये होगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, अब जो हमने बात की, जब कोई बॉडी इनिशियल स्पीड उसकी 0 ना हो तब क्या होगी। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, जो इस ग्राफ से क्या देख रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ में कोई बॉडी है, उसकी इनिशियली जो स्पीड है ना वो क्या है, हमारी ओ बी। ठीक है, किसके बराबर है, ओ बी। मतलब वो देखिए ग्राफ से शो कर रहा है कि यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, लेकिन जो इस वाई एक्सिस पे है, जो बॉडी मूव कर रही है, वो कहाँ किसके बराबर है, हमारी उसकी स्पीड किसके बराबर है, ओ बी। इतनी स्पीड उसकी चेंज हुई है। तो यहाँ से मतलब ये कह सकते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं हुई, तो वो जो इनिशियली स्पीड है वो किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। ठीक है, देन एक्सेलरेटिंग जो होगी हमारी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग कैसा होगा, बी टू सी होगा। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को इस ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये देखिए, जो इनिशियली स्पीड ओ बी है और जो हमारी फाइनल स्पीड ए सी है, ओ बी और ए सी है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इनिशियल स्पीड ओ बी फ्रॉम द फाइनल स्पीड ए सी एंड देन डिवाइडेड बाय द टाइम ओ ए। ओके, तो यहाँ से जब हम एक्सेलरेशन को यदि इस ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं तो हम इस तरह करेंगे, क्योंकि जो इनिशियल जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन स्पीड होता है ना, अपॉन में टाइम टेकन। जो चेंज इन स्पीड क्या हो रही है हमारी, तो हम जो है ओ बी इनिशियली को किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए सी से, ओ बी माइनस ए सी, अपॉन में जो टाइम था हमारा ओ ए। ओके, अब जो हम इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सीधी सी बात है, यदि किसी बॉडी का हम यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एरिया की बात करेंगे कि वो किस एरिया की इक्वल है, जो स्पीड टाइम ग्राफ है हमारा। तो यहाँ से देखिए, जो इस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ ए टाइम में, ठीक है, ओ ए टाइम में इस किसके बराबर है, एरिया के बराबर है, वो कौन से एरिया के बराबर है, ओ बी सी ए। ठीक है, ग्राफ ऑफ बी सी। मतलब ये है कि यदि इस केस में हम बॉडी का कि इतने टाइम में उस बॉडी ने हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके बराबर होगा, उसके एरिया ऑफ द जो फिगर है ओ बी सी ए। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अंडर बी सी।
तो नाउ द फिगर जो है हमारा ओ बी सी ए हैज़ 2 पैरेलल साइड्स। ओके, 2 पैरेलल साइड्स है इसमें बेटा। कौन कौन से है हमारी? ओ बी एंड ए सी। ओके, इस फिगर को जो है ना हमारा ओ बी, ये जो फिगर बन रहा है इस टाइप का, इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो यहाँ से यदि इस किसी बॉडी का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो उसका एरिया लेंगे हम, एरिया की तरफ जाएंगे। कौन सा मतलब एरिया, मतलब कौन से हम जो एरिया इनक्लोज्ड है वो बिटवीन 2 पॉइंट्स में इनक्लोज है, बीसी में। तो यहाँ से हम एरिया क्या होगा हमारा, जो वो एरिया क्या कहलाएगा? ट्रेपीजियम एरिया कहलाएगा, ओ बी सी ए। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से जो 2 पैरेलल साइड्स है हमारी कौन सी थी? मैंने बताया ओ बी एंड ए सी, इनटू में हाइट। हाइट कौन सी हो गई हमारी बेटा? ओ ए। ओके, दिख ही रहा है ओ ए क्या होगी हमारी? हाइट। तो यहाँ से अब डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगी हमारी? डिस्टेंस निकालना है तो मैंने बताया था आपको ओ बी प्लस ए सी क्रॉस में ओ ए बाय 2। ठीक है, सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ओ बी प्लस ए सी और हाइट ओ ए अपॉन में 2। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो बॉडी है उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती, तब जो हमारा एरिया कैसा होता है? ट्रेपीजियम एरिया होता है। वहां से हम इसका क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं जो बॉडी की स्पीड है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही। यदि ओरिजिन से होती तो फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वही होता, लेकिन यहाँ से स्पीड टाइम ग्राफ जो निकाल रहे हैं उसकी इनिशियली स्पीड 0 नहीं है उस बॉडी। तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है? कुछ पॉइंट मतलब यहाँ से स्टार्ट होती, तो यहाँ जो बॉडी की स्पीड है हमारी, जो इनिशियली स्पीड है वो किसके बराबर है? ओ बी के बराबर है। ओके, तो और एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है बीसी। ओके, तो यहाँ से यदि हम वैल्यू करते हैं ना एक्सेलरेशन की, कैलकुलेट करें जैसे हमने फर्स्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम टेकन, तो स्पीड जो होगी हमारी ओ बी माइनस मतलब जो हम करते हैं इनिशियल स्पीड ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल स्पीड फ्रॉम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनल स्पीड से, देन डिवाइड कर देंगे हम उसको टाइम से ओ ए, तो वह हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और जब हम बात करते हैं कि उस बॉडी ने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वहाँ हम एरिया की तरफ जाते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन 2 पॉइंट पी सी है। तो यहाँ से हम जो एरिया निकालते हैं, जो हमारी जो शेप बन रही है देखिए ओ बी सी ए, तो वो एक एरिया कैसा हमें शो कर रहा है, एक ट्रेपीजियम एरिया शो कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द 2 पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बाय 2। तो जो 2 पैरेलल, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है बेटा? इक्वल है ना, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड ओ बी प्लस ए सी इंटू हाइट। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं उस बॉडी का कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिफॉर्म जो स्पीड टाइम ग्राफ, जब बॉडी की स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पे, हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ लिया स्पीड टाइम ग्राफ में जब बॉडी की इनिशियली स्पीड उस बॉडी की 0 नहीं होती, तब हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड चेंज होती है, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ में उस बॉडी की स्पीड चेंज हो नॉन यूनिफॉर्म रेट से। देखिए स्टूडेंट, जब किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, मींस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, तब हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है कि जब भी किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है, मतलब कभी कम होती है, कभी ज़्यादा, कभी तो इरेगुलर मैनर से होती है। ओके, इरेगुलर वे से होती है, तो जो ग्राफ बनता है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ का, वो कर्व्ड लाइन बनता है। कैसा बनता है? कर्व्ड लाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जो शो कर रहा है ना आपको O to A, तो ये कैसा ग्राफ शो कर रहा है? कर्व्ड लाइन। ओके, तो यहाँ से जो डिस्टेंस निकालें हम उस बॉडी का, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन गिवन बाय द एरिया बिटवीन स्पीड टाइम कर्व एंड द टाइम एक्सिस, तो यहाँ से जो भी डिस्टेंस यदि बॉडी का ट्रेवल हो रही है, उस बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वह हमें एरिया देता है। किसके बीच में देता है बेटा? स्पीड टाइम कर्व एंड
टाइम एक्सिस के। तो हम बस इसमें इतना ही करते हैं कि भाई जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चेंज होता है या उस बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, तो वहाँ जो हमारा ग्राफ बनता है वो कर्व्ड लाइन बोलते हैं या पैराबोला ग्राफ बोलते हैं। तो इसमें बस हमें इतना ही करना है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमारा कर्व्ड लाइन ग्राफ बनता है, जैसे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी डिस्कस किया था सेम। ओके, तो वहाँ भी हमारा नॉन यूनिफॉर्म बताया था मैंने वहाँ पे। तो यहाँ भी जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा उसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कर्व्ड लाइन या पैराबोला। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप अच्छे से इसको ग्राफ को देखिए। हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस कर लिया, जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मोशन था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सेकंड था स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस में कर लिए जब बॉडी रेस्ट पे थी, यूनिफॉर्म मोशन पे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे, तो वहाँ पे देख लिया हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया स्पीड टाइम ग्राफ, जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसकी बॉडी की स्पीड जो होती है हमारी कांस्टेंट होती है। फिर हमने डिस्कस किया जब बॉडी की स्पीड चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट पर, तो वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया और वहाँ से डिस्टेंस फाइंड आउट किया। फिर हमने डिस्कस किया जब बॉडी की स्पीड चेंज होती है हमारी जीरो से, मतलब बॉडी स्पीड हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, तब हमारा कैसा ग्राफ बनेगा वो डिस्कस कर लिया। उसका एरिया कैसा होगा, उसका डिस्टेंस कैसा होगा। फिर हमने डिस्कस किया है स्पीड टाइम ग्राफ, जो बॉडी की स्पीड चेंज होती है नॉन यूनिफॉर्म रेट पर, तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, ये हम सब ने डिस्कस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स।